हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और देखिए, आज की वीडियो में बिस्मिल्लाह खान का जो चैप्टर है आपकी किताब में क्षितिज में, उसका एक्सप्लेनेशन लेकर आ गया हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल सटीक होगा। एक बार अगर आपने वीडियो देख ली तो समझ लीजिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है वीडियो में तो आप थोड़ी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लें। पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र, और इनने जो है बिस्मिल्लाह खान जी के व्यक्तिगत चरित्र को उभारा है इस पाठ में। प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और साथ में उसको बताऊंगा कि उसका छोटे लेवल का भी आप लिख सकते हैं। देखिए, पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। और पहला क्वेश्चन है आपका कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद क्यों किया जाता है। तो भैया, डुमराव, तो मैं आंसर पढ़ने से पहले ही बता दूं कि जिससे शहनाई बनती है, शहनाई वाद्य यंत्र जो बिस्मिल्लाह खान जी बजाते थे, जिससे वो बनती है, तो उसका टूल्स उपकरण जिसको रीड कहा जाता था, वो डुमराव के निकट ही मिलती थी। इसलिए डुमराव को याद किया जाता है, बेशक। ठीक है, अब हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। तो सुनिए कि मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में हुआ। पहला पॉइंट है ना। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है, यानी खोखली, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। तो देखिए मित्रों, 2 पॉइंट मिल गए। एक तो कौन सा कि डुमराई जो डुमराव में उनका जन्म हुआ था। दूसरा, जो नरकट से रीड से नरकट बनाई जाती है, पोली होती है, वो डुमराव में ही मिलती थी। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो देखिए, इसका तो इजी है कि शहनाई ऐसा वाद्य यंत्र है बजाने वाला जिसे मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। मांगलिक मतलब शुभ अवसर पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। अद्वितीय मतलब उन जैसा दूसरा कोई ना हो। इन्हीं कारणों से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह, यानी सुशिर वाद्यों का राजा, सम्राट की उपाधि क्यों दी गई है। सुशिर वाद्य से मैं बता दूं आपको सबसे पहले, सुशिर वाद्य यंत्र से मतलब होता है जिसको फूंक कर बजाया जाता है। फूंक कर, जैसे शहनाई हुई, बांसुरी हुई, है ना, इनको फूंक कर बजाया जाता है। तो सुनिए ध्यान से, शहनाई जो सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है, फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र है। मधुर मतलब मीठा। फूंक कर बजाए जाने वाली वाद्यों में कोई भी ऐसा वाद्य नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो जितनी शहनाई में है ना। शहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है। इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुशिर वाद्य नहीं टिकता, और शहनाई को सुशिर वाद्यों का शाह की उपाधि दी गई है, क्योंकि इसके समान और किसी भी वाद्य यंत्र से इतनी मधुर वाणी, इतनी मधुर ध्वनि नहीं निकल सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट में कहा गया है कि फटा सुर ना बख्शें, लुंगिया का क्या है, आज फटी है सो कल सियाएगी, है ना। इसका आशय यह है, सुनिए ध्यान से, कि यहाँ बिस्मिल्लाह खान ने सुर और कपड़े यानी धन दौलत ऐशो आराम से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है। क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक हो सकता है, किंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी नहीं ठीक हो सकता। और उनकी पहचान सुरों से ही है। किसकी? बिस्मिल्लाह खां की जो पहचान है वो सुर से ही है ना। इसलिए वह यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दें या ना दें, लेकिन सुर अच्छा दें, क्योंकि कपड़ों से पहचान नहीं है उनकी। उनकी पहचान है क्योंकि वो शहनाई अच्छी हो जाती हैं, सुर अच्छा निकालती हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हमें सुर अच्छा दे। अगला है कि मेरे मालिक सुर बख्श दी, सुर में वह तासीर पैदा कर
कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनपढ़ आंसू निकल आए। देखिए, इस जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आशय बिल्कुल इजी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वही इसका आशय भी है, मिलता जुलता। कि सुनिए कि बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त नमाज के बाद खुदा से यानी ईश्वर से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहती थी कि उन्हें इतना प्रभावशाली, प्रभावशाली मतलब अट्रैक्टिव है ना, दूसरों को आकर्षित, इतना प्रभावशाली सच्चा सुर दे कि उनके सुरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शे, उनकी सहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश करें और उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल जाएं। यही उनके सुर की कामयाबी होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसका आशय नहीं बताना है, इसका आंसर देना है कि काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। काशी, बनारस, वाराणसी है ना, एक ही है। तो सुनिए ध्यान से कि काशी से बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई थी। मतलब वो शुरू से देखते आ रहे थे, काशी में रहते आ रहे थे, तो बहुत सी परंपराएं जो हैं वो विलुप्त होती जा रही थी काशी बनारस से। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में धीरे धीरे कमी आ गई। किसमें? संगीत, साहित्य और अदब। अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही है। धर्म, यहाँ हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा नहीं है। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब उनमें परिवर्तन हो गया है। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां व्यथित थे, दुखी थे। ठीक है, आप 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, कोई भी जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से पॉइंट अपने लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि पाठ में आई किन प्रसंगों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि, अब की में 2 दिए गए हैं कि पहला है कि बिस्मिल्लाह खां की मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, है ना। यह किस प्रसंग में कहा गया है? तो वो पाठ के आधार पर वो प्रसंग आपको लिखना है कि किस प्रकार से बिस्मिल्लाह खां जो थे मिली जुली संस्कृति, मतलब जितने भी प्रकार की धर्मों की संस्कृति होती हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां घुले मिले थे। तो सुनिए, इसका उत्तर है पहली का उत्तर कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था, मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। मुहर्रम के 8वें महीने में, मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे तथा दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते थे। इस तरह उनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थे। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते थे और उसी ओर शहनाई बजाते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी। इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि भैया कि वो मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। और दूसरा है कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। दूसरा खा नंबर का है कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? तो सुनिए, बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता को महत्व देते थे। हिंदू और मुसलमान धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उन्हें घमंड नहीं था। दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूरी थे। देखिए, उनके पास दौलत भी बहुत थी, है ना। विदेशों में अपने शो ऑर्गेनाइज करवाते थे, मतलब उनके पास बिल्कुल भी घमंड नहीं था। भारत रत्न जैसे सम्मान भी उनको दिया गया था। मतलब एक सच्चे इंसान थे वो, ऐसा कहा जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। आपसे कहा गया है कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। मतलब इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं या फिर ऐसे कौन से लोग हैं, व्यक्ति हैं जिनने उनको यहाँ तक पहुँचाया है या किसी न किसी तरह से उनके यहाँ तक पहुँचने में वो मददगार हैं। ठीक है, तो सुनिए, इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। आप कोई भी पॉइंट जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। तो सुनिए, पहला पॉइंट क्या कहा गया है कि जब बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता था,
इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरे की आवाज़ आती थी। इन्हीं गायिका बहनों की सुनकर उनके मन में भी संगीत की ललक जगी। देखो, एक घटना हो गई जिससे उनको यहाँ तक पहुँचाया। दूसरा है कि बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपने नाना वाली शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई बजाने जाते थे। यानी दूसरा हो गया कि उनके नाना जी भी। तीसरा है मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। और अगला है कि बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। मतलब कचौड़ी तलने की जो ध्वनि होती थी उसमें भी वो आरोह अवरोह देखा करते थे। और पांचवा है कि बचपन में भी बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी। अब जो काम हम रोज रोज करेंगे तो उसमें हम महारत हासिल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व यानी उनकी चरित्र व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो सुनिए भैया, इसमें पहला है कि ईश्वर के प्रति उनकी मन में अगाध भक्ति थी। एक तो ये विशेषता थी उनकी। दूसरा, मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड नहीं आया। वे सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था। वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। अगला क्वेश्चन है कि मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो मुहर्रम एक त्यौहार है मुस्लिम समुदाय का, है ना। तो सुनिए ध्यान से कि मुहर्रम पर्व यानी त्यौहार के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध बहुत गहरा है। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान शोक मनाते थे, इसलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति ना तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाता और ना ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख खां साहब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाती और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते थे। इन दिनों कोई राग रागनी नहीं बजाई जाती थी। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम होती थीं। जो करबला की जो घटना है, इमाम साहब और उनके परिवार में शहादत हुई उनकी, वहाँ पर उनकी याद में उनकी आंखें नम रहती थी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। कला मतलब जो आर्ट, उनके पास जो कला थी उसके उपासक थे, तो उसकी भक्ति करते थे, है ना। तो सुनिए ध्यान से कि बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ऊपर। वे अपनी कला के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। उन्होंने जीवन भर संगीत को संपूर्णता एवं एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। वे अपने सुरों को कभी भी पूर्ण नहीं समझते थे, इसलिए खुदा के सामने वे गिड़गिड़ा कर कहते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्ची मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाएं। खां साहब ने कभी भी धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्होंने संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। वे कहते थे कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर न बख्शें, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल चल जाएगी। इससे पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के कितने अनन्य उपासक थे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा अध्ययन, मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद लिखिए। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से जो है लिख सकते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन है इस तरह से कि मिश्रित वाक्यों में बदलना है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, है ना, स्क्रीन पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।